छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका भारत 24 पर। और सबसे पहला आपका रिएक्शन तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 15 साल बनाम 5 साल की तस्वीर, इस बार बीजेपी क्या देखती है? चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की घोषणा की है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में 20 विधानसभा चुनाव और द्वितीय चरण में 70 विधानसभा में चुनाव होंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी है और आज से नहीं, चुनाव के 3-4 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कार्य योजना बना के काम किया है। लगातार हम कार्यक्रम करते रहे। विकास परिवर्तन यात्रा में हमने दंतेवाड़ा और जसपुर से यात्राएं निकाली। प्रधानमंत्री जी इसके समापन पे आए। लगातार प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतागणों का लगातार छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े सभाएं हुई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का कार्यक्रम हुआ है, तो एक वातावरण बना है और कार्यकर्ता तैयार है। परिवर्तन यात्रा कितना परिवर्तन ला पाएगी बीजेपी के लिए रमन सिंह जी? और खास तौर से अगर इस बार नजर जो है वो आदिवासियों को लेकर है, वो ओबीसी पर है, वो महिलाओं को लेकर है, रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से और वोटर्स के लिहाज से बीजेपी दोनों ही लिहाज से किस तरीके से चुनावी रणनीति में आगे बढ़ रही है? जहां तक सवाल महिला मतदाता का, तो महिला मतदाताओं के लिए छत्तीसगढ़ में एक अच्छी बात है कि पुरुष मतदाता से ज्यादा संख्या में महिला मतदाता हैं। 1,02,39,39,000 महिला मतदाता हैं, जिनकी संख्या पुरुष मतदाता से ज्यादा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जब महिलाएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालेंगी, तो एक प्रधानमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल लाया और लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर हुआ, तो एक आशा और उम्मीद की किरण महिलाओं को नेतृत्व के लिए आगे आया है। तो इस चुनाव में भी उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और महिला नेतृत्व सामने आएगा। लेकिन रमन सिंह जी, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की नीयत में खोट है। बीजेपी चाहती तो महिला आरक्षण बिल जो तैयार हुआ, जिसने कानून का रूप लिया, वो इस बार से ही लागू हो जाता। लेकिन क्योंकि आपकी नीयत में खोट है और इसीलिए आप इस बार से उसे लागू नहीं कर रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ लोग शायद प्रक्रिया को पढ़ते ही नहीं, प्रक्रिया को जानते नहीं। संविधान संशोधन होता है और उसमें राज्यों की सहमति के लिए बिल पास होता है और उसकी प्रक्रिया के पहले जब आरक्षण बिल पास होगा तो जनगणना के रिपोर्ट के आधार पे होगा। तो ये बिना प्रक्रिया करे, जो कांग्रेस के हमारे मित्र कहते हैं, उनको शायद उन्होंने ढंग से इसको पढ़ा ही नहीं है कि ये सारी प्रक्रिया होगी और इस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा, मगर सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर करके अपनी मंशा दिखा दी, अपनी संकल्प शक्ति दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। आदिवासियों के लिए रमन सिंह जी, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है? क्यों लगता है सरकार को कि आदिवासी बेल्ट जो है, जो ट्राइबल बेल्ट है, वो आपका वोटर बना रहेगा? अब निश्चित रूप से ट्राइबल मतदाता, वो बस्तर का हो चाहे सरगुजा का हो, उनकी जिस प्रकार की उपेक्षा 5 साल में हुई है, उससे नाराजगी ट्राइबल वोटर के अंदर पे बना हुआ है। और इस सरकार ने न बस्तर है और न सरगुजा पे कोई विकास के काम किए, सारे विकास काम ठप पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में उसका असर दिखेगा। दूसरी तरफ सर, लेकिन आंकड़ा बहुत मतलब जो खाई है वो बहुत ज़्यादा है। अब 2018 की मैं बात करूंगी, सिर्फ 15 सीटों पर आपकी पार्टी सिमट कर रह गई थी। 15 साल बाद ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ की जनता का बीजेपी से मोह भंग हो गया है और एक बड़ा लीप कांग्रेस ने लिया 68 सीटों के साथ। इस बार 75 पार का नारा कांग्रेस दे रही है, ये कह रही है कि इस बार हम 75 पार करेंगे। तो ये 15 से कैसे आप 46 जादुई आंकड़े तक पहुंचेंगे, इसको लेकर आप कैसे आश्वस्त हैं? जो हालात छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं, जिस प्रकार का वातावरण है, 75 पार नहीं, कांग्रेस इस बार बिल्कुल साफ भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें अब कोई शंका और नहीं है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के चुनाव इस बार बड़ा परिवर्तन लेके आएगा।
थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।